हाँ जी, तो ये अपना हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट जो है आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है? साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। नेक्स्ट क्लास में जब आओ तो सारे फॉर्मूले रिवाइज करके आना, ठीक है? और एक पेज पे लिख लो उनको, उस पेज को सामने रखो या जहां भी लिखे वो कॉपी पास में रखो, अगर वो सेपरेट कॉपी है तो। नहीं है वही है, मतलब अलग है तो फिर कुछ भी करके मतलब फॉर्मूलों को या तो एक पेज पे लिख लो अलग से सेपरेट, है ना? काम आएंगे वो तो, अगले साल भी काम आएंगे। एक पेज पे जितने भी फॉर्मूले आपको लिखाए गए हैं या जितने भी आपकी नजर में है सीट में और अपने एनसीईआरटी में और अपन के यहाँ जो थ्योरम लिखवाए सबको मिला के एक, उनको एक पेज पे लिख लो और पेज आपको इस साल और अगले साल दोनों साल काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो साइन 3 थीटा मैं बता रहा था, साइन 3 थीटा कितना होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और cos 3 थीटा क्या होता है? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 6 cos 20 डिग्री। ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आपको पता है 2 कॉमन आ गया तो क्या बन गया? 4 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 3 cos 20 डिग्री। तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा कितना होता है? cos 3 थीटा। cos थ्राइस ऑफ 20 डिग्री तो यह आ जाएगा 2 cos कितना? 2 into हाफ, दैट इज 1। क्या हुआ, ब्लर हो गया? सबको ब्लर दिख रहा है क्या? क्लियर है? अब क्लियर आ गया? चलो नेक्स्ट लिखो, नोट करके 3 फॉर्मूले लिख लो। फर्स्ट, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, ये आपका होता है 1/3 साइन 3 थीटा। आप तो ऐसे लिख लो साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3, 1/3 साइन 3 थीटा, 1/4 होता है।
ऐसे ही cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, ये cos है cos, ठीक है। ये भी आपका 1/4 मतलब cos 4 थीटा cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। और जो तीसरा है आपका वो है tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा। दिस अपॉन दिस करोगे तो ये आपका आ जाएगा tan 3 थीटा। कितना आ जाएगा? tan 3 थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। क्लियर? प्रूफ करके बता देता हूँ एक का। फर्स्ट का प्रूफ करता हूँ। देखो फर्स्ट जो दे रखा है sin थीटा इतना, तो फर्स्ट में LHS बराबर, इसको लिख लिया मैंने sin थीटा, इसमें लगा दो फॉर्मूला। तो ये क्या है? sin 60 प्लस थीटा sin 60 माइनस थीटा। हमें पता है sin 3 थीटा क्या होता है? 3 sin माइनस 4 sin होता है कि नहीं होता है? तो 3 sin माइनस 4 sin क्यूब बाद में चाहिए, तो यहाँ पे इसमें और sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी होता है। तो sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। तो sin थीटा ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर एलसीएम ले लो उसमें, तो 3 माइनस 4 और sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा अपॉन 4। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो बताओ 3 sin माइनस 4 sin क्यूब कितना होता है? sin 3 थीटा। क्लियर? हैंस प्रूफ। ऐसे ही यहाँ दूसरे को प्रूफ कर सकते हैं, तीसरे को भी प्रूफ कर सकते हैं। इसमें तो हालांकि tan a माइनस b अपॉन tan a, हालांकि जब इन दोनों को प्रूफ कर दिया तो डिवाइड करके कर लो, या फिर tan a माइनस b अपॉन 1 प्लस tan a b, और इसमें भी ऐसे फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद सिंपलीफाई कर लेना, है ना। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 3 tan माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये लिखवाया था ना tan 3 थीटा का फॉर्मूला। अब तो ये काफी काम का है। मान लो आपको दिया है देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin π/9 sin 2π/9 sin 3π/9 sin 4π/9। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये sin π/9 sin 2π/9 sin 3π/9 और sin 4π/9, इनकी वैल्यूज निकालना। तो देखो इनको डिग्री में लिख लें तो ज्यादा सही है। तो साइन पाई 180/9 करोगे तो 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 डिग्री, ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। 5/9 20, 40 60 80। अब साइन 60 तो हमें पता है, तो इसको लिख लो आप साइन 20, इसको लिख लो 60 माइनस 20, मतलब इनको एक साथ लिख लो, और ये आ जाएगा साइन 60 प्लस 20।
और साइन 60 अलग रहने दो। इसमें लग जाएगा फॉर्मूला, क्या बनेगा ये 1/4 साइन 3 थीटा साइन थ्राइस ऑफ 20 डिग्री इनटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा 1/4 साइन 60, तो ये साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा। 1/4 ये आ जाएगा साइन 60 होता है √3/2 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 3/16। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। ठीक है, तो ये प्रूफ भी कर दिया, मतलब ये एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज हैं उनको याद रखो, नोट करके याद लिख लो। याद करना है साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री होता है आपका √5 - 1/4। सेकंड कॉस में आपको याद रखना है 36 डिग्री। कॉस 36 डिग्री, तो ये होता है √5 + 1/4। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस 36 डिग्री। फिर ठीक है, अब ये आपके स्कूल में भी आ सकता है। मान लो कोई कह दे प्रूफ करो, तो इसका प्रूफ भी करके बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका प्रूफ क्या है, देखो आपको पता है जैसे लेट थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री, तो 5 थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको आप लिख लो 2 थीटा + 3 थीटा। तो एक काम करते हैं 3 थीटा बराबर 90 - 2 थीटा कर दो। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया यहाँ तक। अब एक काम करो, साइन लगा दो इसमें, साइन 3 थीटा और साइन 90 - 2 थीटा। साइन 3 थीटा कितना होता है बताओ, 3 साइन - 4 साइन की, और ये आ जाएगा साइन 90 - 2 थीटा मतलब cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा को क्या लिख लो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा को अगर हम t मान लें तो ये क्या बनेगा बताओ 4t³ - 2t² - 3 साइन 3t +1। ठीक है, अब 3 डिग्री की इक्वेशन है तो इसका एक रूट जो आ रहा है वो तो आ रहा है t1। देखो 4 और 1 5, 3 2 5, फिर फैक्टर कर लो तो 4t² -4 तो प्लस 2t -2 और -1। t1 हो नहीं सकता, यहाँ से आ रहा है t = 1 या फिर 4t² + 2t - 1 = 0। ये तो गलत है। यहाँ से t आ जाएगा आपका -2 + -√b² - 4ac।
तो -1 प्लस माइनस √2 इंटू 4 -2 प्लस माइनस 2√5। कैलकुलेशन है तो इसमें आएगा -1 प्लस √5/4 और -1 माइनस √5/4। जो साइन कर रहा है कि साइन 18 की वैल्यू है √5 माइनस 1/4। ठीक है, √5 माइनस 1/4। अब देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव है। ये क्या है? नेगेटिव। और ये जो एंगल है 18 डिग्री वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये इसलिए नहीं हो सकता, तो ये सही है। तो इसका मतलब समझ में आ गया साइन 18 कितना है? √5 माइनस 1/4। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के स्कूल में आ जाए। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। समझा दिया ना मैंने। साइन 18 कैसे आएगा? थीटा 18 माना, अगर थीटा 90, 2θ प्लस 3θ इतना होगा, 3θ इधर रखा, 2θ उधर ले गए, साइन लगा दिया, ये साइन 3θ का फॉर्मूला लगा दिया, ये cos साइन 90 माइनस 2θ cos 2θ बन गया, उसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, साइन थीटा को t मान लिया। ठीक है, तो ये क्यूबिक बन गई, एक रूट इसका 1 हो गया, बची हुई ये, इसके 1 हो नहीं सकता क्योंकि साइन 90 1 होता है, 18 पे 1 नहीं हो सकता। फिर इससे दो आंसर आएंगे, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। नेगेटिव हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव ही होता है, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और ये हो सकता है √5 2 से भी बड़ा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। साइन 18 मान लो ये 2.2 और 2.3 के बीच में, तो 2.25 भी एज्यूम करते हैं तो ये 1.5/4, 1.5/4 यानी 0.4 के आसपास में। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू इतनी हो सकती है। क्लियर? ये है। चलो तो ये हो गए, अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 72 डिग्री माइनस sec 36 डिग्री। sec 72 डिग्री और sec 36 डिग्री। sec 72 और cosec 18 डिग्री, बात एक ही। sec 72 डिग्री और cosec 18 डिग्री, बात एक ही। माइनस ये आ जाएगा sec 36 डिग्री, cosec को लिख लो 1/sin 18 डिग्री, इसको लिख लो 1/cos 36 डिग्री। साइन में आ जाएगा √5 माइनस 1/4 और ये आ जाएगा √5 प्लस 1/4। ठीक है, अब तो कुछ नहीं है, एलसीएम ले लो उनका और ऊपर चला जाएगा, कॉमन आ जाएगा।
√5 + 1 इधर आएगा, माइनस ये आ जाएगा 1 और 1 2, नीचे आ जाएगा 5 - 1 2 आएगा आंसर। कैलकुलेशन है, उसके बाद तो कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की तो बताओ। लिखा सबने? ये तो नहीं बचा किसी का दर का? हाँ जी, तो इधर में आप जो है अब नेक्स्ट लिखो कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज तो इनमें क्या है कि इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी एक ट्रायंगल लोगे अगर आप ए बी सी, यहाँ पर साइन कर रहा है वो, है ना, तो इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, यहाँ हमने कुछ नहीं लिखा है बीच में, ये है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी। आपको पता है a + b + c एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री पाई, ठीक है, ये अपन को पता है। तो पहला जो आइडेंटिटी है वो है साइन ऑफ 2a + साइन ऑफ 2b। जो भी हम लिख रहे हैं वो सब याद होनी चाहिए हमें। साइन 2a + साइन 2b, साइन 2a + साइन 2b + साइन 2c, साइन 2a + साइन 2b + साइन 2c, ठीक है। तो ये जो है साइन 2a + साइन 2b + साइन 2c, ये आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी होती है। कितनी? ये होती है 4 sin a sin b sin c। हाँ जी, एक प्रूफ करके बता देता हूँ, बाकी सब आप रिजल्ट याद रखना, ठीक है। तो ये आ जाएगा इतना, ऐसे ही cos 2a + cos 2b + cos 2c वो होता है -1 - 4 cos a cos b cos c। थर्ड, फिर sin a + sin b + sin c, ये होता है आपका 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। फिर cos a + cos b + cos c, cos a + cos b + cos c, cos a + cos b + cos c, ये जो है आपकी ये जो आइडेंटिटी है ये होती है 1 + 4 sin a sin b sin c।
तो फोर्थ जो पॉइंट है वो है cos A प्लस cos B। ठीक है, 3 तक तो यही है। फोर्थ पॉइंट है आपका cos A प्लस cos B प्लस cos C इक्वल्स टू 1 प्लस 4 cos A sin A sin B sin C। ठीक है, ये एंगल हाफ होगा। ठीक है, छोटा हो गया, दिख नहीं रहा है तो दोबारा 1 प्लस 4 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2, ये एंगल हाफ हो जाएगा। तो यहां से समझो देखो कि साइन जब एंगल 2A था, 2A 2B 2C था, तो साइन का आंसर साइन में रहा, कॉस का आंसर कॉस में रहा। लेकिन जब एंगल ABC था, अच्छा 2A से A बना, 2B से B, 2C से C, इन दोनों में A से देख लो हाफ हो रहा है, A से A बाई 2, B से B बाई 2, C से C बाई 2। अच्छा जब 2A था, 2B 2C था, तो साइन साइन में रहा, कॉस कॉस में रहा। और जब ABC था तो साइन कॉस में बदल गया, कॉस साइन में बदल गया। ठीक है, ऐसे हमको याद रखने का तरीका अपना सकते हैं। फिर फिफ्थ जो पॉइंट है वो है tan A प्लस tan B प्लस tan C। वो आपका हो जाएगा tan A इंटू tan B इंटू tan C। और इसी को जब आप कॉट में कर दोगे, 1 अपॉन कॉट लिख दोगे, तो इधर 1 बच जाएगा, इधर आ जाएगा आपका cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot A cot C, AB BC C। ठीक है, cot A cot B cot B cot C cot A, तो ये आपका आ जाएगा 1। यही है, इसको 1 अपॉन cot A 1 अपॉन cot B 1 अपॉन cot C लिख दो, इनको भी लिख दो cot में, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे ही आ जाएगा cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot A cot C बराबर 1। क्लियर? देख लिया? तो 6 पॉइंट क्लियर है ना, cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot A cot C बराबर 1। नेक्स्ट इनमें हाफ एंगल में जाता है, तो 7th पॉइंट जो है वो ये है कि अगर हाफ एंगल में हो तो tan A बाई 2 tan B बाई 2। tan A बाई 2 tan B बाई 2 प्लस tan B बाई 2 tan C बाई 2 प्लस tan A बाई 2 tan C बाई 2, AB BC CA, ये 1 होगा। ठीक है, एक और लिख लो लास्ट में। आप इसको ही अगर आप कॉट में बदल देंगे तो यही आपका क्या बन जाएगा, cot A बाई 2 प्लस cot B बाई 2 प्लस cot C बाई 2 इक्वल्स टू cot A बाई 2 cot B बाई 2 cot C बाई 2। ठीक है,
हमने एक का प्रूफ करके बताया था, बाकी आप अपने हिसाब से मतलब एक दो का सिलेक्टेड करके दिखा देता हूँ, ताकि आप याद तो रखना ही, बाकी अगर कभी जरूरत पड़े तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो देखो मान लो फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, तो उससे लिखो LHS इक्वल्स टू साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें लगाते हैं फॉर्मूला। तो 2 साइन C प्लस साइन B, तो 2 साइन A प्लस B साइन 2 साइन C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। और इसको आप तोड़ लो 2 साइन A साइन C cos C। ठीक है, अच्छा A प्लस B प्लस C कितना है जल्दी बताओ। A प्लस B प्लस C कितना है 180 डिग्री, तो इसको आप ले सकते हैं 180 डिग्री माइनस C, और ये आ गया cos ऑफ A माइनस B प्लस 2 साइन C cos C। अच्छा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये आपका आ जाएगा 2 साइन C cos ऑफ A माइनस B प्लस 2 साइन C cos C। इसमें से कॉमन क्या रहा है 2 साइन C, क्या बच गया cos ऑफ A माइनस B प्लस cos C। तो ये आपका आ गया 2 साइन C cos ऑफ A माइनस B। अभी A और B में आया तो इसको भी A और B में लिख लो। कैसे लिखोगे बताओ जल्दी। इसको आप लिख लो 180 माइनस A प्लस B। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, माइनस cos थीटा होता है कि नहीं होता है। तो ये तो आ गया cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B। तो ये आपका आ जाएगा 2 साइन C cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B क्या होता है 2 साइन A साइन होता है कि नहीं होता है। 2 साइन A साइन B क्या होता है cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B। हेंस प्रूव्ड। देख लो 4 साइन A साइन B साइन C। क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही आप cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C उसको भी प्रूफ करने का ट्राई करना है ना। नहीं आए कोई चीज समझ में नहीं बने तो मेरे से पूछना, बताऊंगा। लिख लिया। ये तो लिख लिया ना सबने, किसी का बचा है तो बताओ। प्रूफ लिख लो। ठीक है, तो एक दो दो हो गया, 3 का और देख लो। 3 का क्या करेंगे, तो पहले तो ये लिख लो कि सिंस a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 कितना होगा बताओ 180 बाई 2 यानी कि 90 डिग्री।
a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर तो आप क्या करोगे अब, पहले तो ये लिखना सिंस a प्लस b प्लस c आपको दे रखा है 180 डिग्री, a प्लस b प्लस c आपको 180 डिग्री दे रखा है, देयरफॉर दिस। अब अपन जो है अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो नाउ LHS जो दे रखा है वो दे रखा है sin a प्लस sin b प्लस sin c। तो आप इसमें लगाओ फॉर्मूला, तो कितना आएगा बताओ, 2 sin a प्लस b/2 cos ऑफ a माइनस b/2, और sin c को क्या ले सकते हैं 2 sin c/2 cos c/2, फॉर्मूला है। अब देखो आपको जो प्रूफ करना है वो क्या चाहिए, 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2। देखो यहाँ पे sin c/2 है और a प्लस b/2 जो लिखा है, a प्लस b/2 को आप यहाँ से क्या ले सकते हैं, a प्लस b a/2 प्लस b/2 क्या ले सकते हैं 90 माइनस c/2, क्या ले सकते हैं 90 माइनस c/2। ठीक है, 90 डिग्री माइनस c/2, तो ये आपका आ जाएगा a माइनस b/2 प्लस 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो आ जाएगा cos c/2 cos ऑफ a माइनस b/2 प्लस 2 sin c/2 cos c/2। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया 2 cos c/2 कॉमन आ गया। हमें प्रूफ क्या करना था 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2, cos c/2 तो कॉमन आ गया। अब क्या बचा देखो यहाँ पे cos ऑफ a माइनस b/2 प्लस sin c/2, sin c/2 इसको तो लिख लो cos ऑफ a/2 माइनस b/2, और इसको क्या लिख लें बताओ c/2 को आप जो है यहाँ से क्या ले सकते हैं 90 माइनस a/2 प्लस b/2, तो ये आ जाएगा आपका 2 cos c/2 cos ऑफ a/2 माइनस b/2 प्लस cos ऑफ a/2 प्लस b/2। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2 cos c/2 cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b होता है 2 cos a cos b। हो गया प्रूफ, 2 into 2 4, 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। ठीक है, लिख लो। कोई दिक्कत है तो बताओ।